नमस्कार साथियों, अगर आप भी अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं या फिर उसको रिन्यूअल कराने की सोच रहे हैं और आपको लगता है कि क्या आप पढ़े लिखे लोग ही अपना लाइसेंस है उसको बनवा सकते हैं, तो इस नियम में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। यानी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप अपना डीएल आसानी से बनवा सकते हो। पूरी जानकारी जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो 1 जुलाई 2025 से लागू हो रही हैं, यानी आपके लाइसेंस पर 4 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो आइए उन्हीं को एक एक करके आपको समझा देते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम यहाँ पर आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की समाप्ति। अब क्या है कि अब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप अपना आवेदन कर सकते हो। यानी पहला और सबसे बड़ा अब बदलाव ये है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कम से कम 8वीं या फिर 10वीं पास होना जरूरी था। इस नियम के हटने से उन लोगों को भी लाइसेंस मिलने का रास्ता खुल गया है जो शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं कर पाए हैं। यह बदलाव विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे लोग जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, अब वे भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के रोजगार पा सकेंगे और खुद का एक धंधा शुरू कर सकेंगे, और या फिर यूँ कह लें कि आत्मनिर्भर बन सकेंगे। दूसरा नियम यहाँ पर आ जाता है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। अगर आप कहीं दूर दराज इलाके में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, आपको अपने डीएल के लिए बार बार दौड़ के शहर आना पड़ता है, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो आप उससे आपको निजात मिलने जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने का फैसला कर लिया है। अब आवेदक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने पोर्टल और मोबाइल ऐप को और अधिक यूज़र फ्रेंडली बनाया है। ऑनलाइन आवेदन से न केवल आपके समय की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार और कागजी कार्रवाई भी कम होगी, और इससे आपको ना तो रिश्वत देनी पड़ेगी, ना ही आपको कागजी जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए आपको दौड़ा भागी करने की आवश्यकता होगी। बस एक बार आपको घर बैठे आवेदन कर देना है। उसके बाद फिर आपको जब वहाँ से कॉल आएगा या फिर आपके ईमेल पर मैसेज आएगा या फिर आपके फ़ोन पर मैसेज आएगा, तो आपको वहाँ पर जाके अपना ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा और आपका लाइसेंस बन के तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट नियम आ जाता है, अब पैन कार्ड को आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको लिंक करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में यह भी बदलाव किया गया है कि अब पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक करना अनिवार्य है। यानी आपको अपने सबसे पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। अगर ये दोनों लिंक हैं तो इन दोनों को उठा के आपको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक करवा देना है। ये कंपलसरी हो गया है। इससे सरकार को नागरिकों की पहचान और ट्रैकिंग में आसानी होगी। यह कदम धोखाधड़ी और गलत दस्तावेजों के उपयोग को रोकने में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। टेस्टिंग प्रक्रिया में सुधार। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लिखित और ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी और तकनीकी बनाया जा रहा है। डिजिटल टेस्टिंग सिस्टम के तहत अब उम्मीदवारों को, यानी आपने अगर आवेदन किया है, आपको आरटीओ बुलाया जाएगा, तो आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट देना होगा, जिससे टेस्ट की निष्पक्षता और सुनिश्चित होगी। साथ ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा ताकि असली ड्राइविंग कौशल का सही आकलन हो सके। यानी आपको जब वहाँ से कॉल है या फिर आपको बुलावा आए अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाने का, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर बैठ के टेस्ट देना है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिंपली वही चीज़ पूछी जाएगी जो आपको पता होगी। इसके साथ साथ मेन जो काम होगा वो आपका होगा ड्राइविंग कौशल का। जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो वहाँ पर इस बार काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको फेल कर देते हो तो उसके बाद 3 या 4 महीने तक आप फिर से आवेदन नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से गाड़ी चलाना नहीं सीख जाते। इसी के साथ साथ लाइसेंस की वैधता और नवीनीकरण की बात करें अगर, तो नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि को भी बढ़ाने या आसान नवीनीकरण प्रक्रिया लागू करने का योजना है। यानी नया आवेदन तो आप घर बैठे कर ही सकते हो, साथ ही अगर आप चाहो तो रिन्यूअल भी आप घर बैठे कर सकते हो। इसके लिए आपको बार बार डीएमवी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल जाएगी। नवीनीकरण भी ऑनलाइन किया जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया और भी ज़्यादा सरल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है, तो सो मैंने आप लोग को बता दिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो पाए कि आखिर कौन से ऐसे नियम थे जो 1 जुलाई 2025 से लागू होने जा रहे हैं। तो फिलहाल जो भी चीज़ें थी पूरा क्लियर हो गया है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।